नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम पहुंचे हैं आंबा का गोलिया। आप सोच रहे हैं कि आंबा का गोलिया ये कहां आता है और मैं यहां पर क्यों पहुंचा। तो ये घटना बिल्कुल राजस्थान के जालोर जिले के सायला तहसील के सुराना गांव से जुड़ी हुई है, जो ठीक सुराना से करीबन कम से कम मेरे हिसाब से 125 से 130 किलोमीटर दूर साचोर तहसील, शीतलवाना तहसील के अंदर जाब थाने के अंतर्गत जाब से 4 किलोमीटर दूर आंबा का गोलिया। मैं ठीक उसी घर पे खड़ा हूं। ये घर उसी मास्टर का है। ये मास्टर कौन? जो आज राजस्थान के जालोर जेल की सलाखों के पीछे सैल सिंह राजपूत है। ये उसी का घर है। आप यकीन नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे इस घर को देख करके, ऐसा घर उस मास्टर का। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा आज सैल सिंह के पूरे परिवार से। आखिर सैल सिंह कौन है, कहां से आया और क्या करता है, कितना बड़ा अमीर है, कितना बड़ा गरीब है, ये सारी बात आप लोगों के बीच में रूबरू करवाने का मैंने जिम्मेदारी ली है। हम लोग हजारों किलोमीटर दूर से आज पहुंचे हैं आंबा का गोलिया। आइए पहले दिखाते हैं सैल सिंह का घर। यह है सैल सिंह का घर। आप देख रहे हैं, ये जो सैल सिंह के घर की एंट्री है, एक राजपूत है, वो एक मास्टर है, उनके घर की ये एंट्री है। आप इधर भी देख सकते हैं, ये है सैल सिंह के राजपूत जो है मास्टर हैं। सुराना कांड में जिनको जेल में डाला है उनका घर की ये दशा है। एक राजपूत और क्षत्रिय है। आप देख रहे हैं ये सारा का सारा, ये जो है, ये जो लोग बंगले की बात करते, देखिए मैंने एक घर उनका देखा था, एक घर इंद्र मेघवाल का देखा था, जो फर्स्ट क्लास बना हुआ था, पक्का मकान बना हुआ था, जिसको 30 लाख रुपए तक मिल गए। परंतु मैं आज खड़ा हूं सैल सिंह राजपूत के घर पर, एक निर्दोष मास्टर के परिवार से आपको रूबरू करवाऊंगा, और ये उनका घर है। देखिए आप लोग किस तरह से घर की जो दशा है, एक राजपूत होने के बावजूद भी इस घर की ये दशा है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गरीब परिवार से सैल सिंह है। और सबसे बड़ी बात की परिवार में इकलौता, एकाएक परिवार में इकलौता बच्चा जो यहां से 130 किलोमीटर दूर जाकर अपना व्यवसाय के लिए बाहर गया था। एक छोटी सी स्कूल खोली और बच्चों का भविष्य बनाने का एक जिम्मा उठाया। परंतु ये बच्चों का भविष्य, ये लोगों की भलाई, ये तकलीफ में सहायता उनको उल्टी पड़ गई। आज वो जेल में है। परंतु उस इंद्र मेघवाल के घर पे दुनिया भर के मीडिया पहुंची। सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल जैसे अनेकों, गोविंदा मेघवाल जैसे अनेकों नेता पहुंचे। लाखों रुपए का फंड भी उनको दिया। इस गरीब परिवार के घर पे कौन पहुंचेगा? कोई नहीं। इस परिवार के यहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नेता नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग आज पहुंचे हैं सैल सिंह राजपूत के घर पे। तो मैं आपको पहले रूबरू करवाऊंगा उनकी माता जी से। ये देखिए इनका घर एक बार देख लीजिए पहले। ये इनकी रसोई है, चूल्हा, यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है लकड़ी पर। ये देखो एकदम पुराना सिस्टम है, लकड़ी है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए ये भी टूटा हुआ है। पूरा का पूरा मकान देख लिए, कम से कम मुझे लगता है, मेरा अंदाजा बता रहा है कि 40-50 साल पुराना ये मकान हो सकता है। ठीक है, आइए माता जी, आप सैल सिंह जी ने माता जी हो हैं? तो थोड़े बच्चा ने अशोक गहलोत सरकार साहब जेल में घालिया है, बराबर। और मत आरोप लगाई हुआ है कि इंद्र मेघवाल ने थाप ठोका, उनकी मृत्यु होगी। तो चलो वो तो मैं विषय जहां से विषय है, फिलहाल थे खाली इतो को हूं, तो ज्यादा परेशान नहीं करूंगा बुजुर्गो कि आप कहीं कहना चाहो अशोक गहलोत ने मारा दीकरो कनो माफ करो। हाँ। यार बातें कनो उडाड़ियो है। हाँ। माफ करो, मारा बेटा ने घरी मिलो सा। हाँ। मां तो की आप देखो, कम पढ़े लिखे हैं, इनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है। ये तो इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे घर पे भेजो। अब पूरी जानकारी क्या है वो मैं आपको और बताऊंगा। आप हैं अपने जो मास्टर जी हैं, मास्टर जी के मिसेज है, वाइफ है उनकी। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। अभी साहब हुकुम, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे, सरकार से? हैं? थोड़ा जोर दी बोलो, होने नहीं। न्याय मिलना चाहिए। आपका कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। जो सैल सिंह राजपूत है उनको न्याय मिलना चाहिए। ये केवल न्याय की मांग कर रही है और कुछ नहीं।
केवल और केवल न्याय की मांग कर रही है, ठीक है ना। भाई क्या नाम है आपका? हैं? खेताराम खेताराम। जाति? जाति भील। कहाँ खड़े हैं आप? हैं? रसोई में। कि ये रसोई किसकी है? देखिए बहुत बड़ी बात है, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, उन दो लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो ये कहते हैं कि सैल सिंह ने छुआछूत का काम किया, मटकी पे हाथ लगाने से उसको थप्पड़ मारा। ये तुम्हारा बाप, जो लोग छुआछूत की बात कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं, ये तुम्हारा बाप भील है। कहां खड़ा है? सैल सिंह की रसोई में। सैल सिंह की रसोई में खड़ा है। अगर छुआछूत हो तो कितने समय से काम कर रहे हैं? 5 साल से इसी घर में क्या काम करते हो? खेती का। मतलब सैल सिंह जो है वो इकलौता लड़का है और वो वहां पर रहते। कहां पर? सुराना। सुराना में स्कूल चलाते हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, इसलिए खेती का सारा काम ये माझी राणा भील भाई करते हैं। और ये अभी खड़े हैं इनकी रसोई में, यहाँ पर गैस है, ये आप देख रहे हैं, ये गैस का टंकी, ये पूरी रसोई है जहां पर उनका खाना बनता है। ये पूरी ये यहाँ उनका खाना बनता है, वहां पर ये खड़ा है भील। जो छुआछूत की बात कर रहे हैं, मटकी में की मटकी वाला जो मैटर की बात कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है। लाइव ये लाइव है, आप जो देख रहे हो लाइव रसोई में खड़ा है और 5 साल से यहीं पर काम कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरा मंगल सिंह। मंगल सिंह। हाँ सर। क्या लगता है सैल सिंह आपका? मेरे बड़े पापा के बेटे हैं? तो आपके बड़े पापा के लड़के को बहुत बुरा फंसा दिया है। हाँ सर। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? निष्पक्ष जांच चाहते हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ सर। हैं? हाँ सर। तो मतलब सैल सिंह ऐसा कर सकता है? आपको लगता है कि उसको मारा एक? नहीं सर, ये तो सरासर झूठ है। और हमारे बाजू में जो पंचायत समिति पे जो ये पुलिस चौकी है, वहाँ पर आप 35 साल का रिकॉर्ड देख सकते हो। हमारे घर से कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो या बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये पॉइंट नोट कीजिए। आजादी के बाद इस परिवार ही नहीं बल्कि इस गांव का, पूरे गांव की बात कर रहे हैं, इस परिवार ही नहीं, इस गांव के अंदर कितना परिवार रहते हैं राजपूतों के? राजपूतों के 15 घर है। 15 घर राजपूतों के। आजादी के बाद इस परिवार, इस गांव के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। थाना झाप, जिला जालोर, सांचौर, रानीवाड़ा, जहां कहीं भी इंक्वायरी करनी है, जिसको भी करना है इंक्वायरी कर लीजिए, एक भी मुकदमा नहीं है। सैल सिंह कैसा बंदा था बचपन से? बिल्कुल सीधा साधा है। और आपके तो साथ में पढ़ा लिखा होगा, बड़ा लिखा? हाँ, मैं आपसे बड़ा है? हाँ, मेरे से बड़े हैं। आपसे बड़े हैं। हाँ, स्वभाव के अच्छे हैं? मतलब बहुत अच्छे। खराब है? इतने डरपोक हैं। दारू वारू पीते हैं दबा के? दारू वारू कुछ भी नहीं पीते। उनके घर पे तो साइकिल भी नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे भी नहीं दारू वारू बैठते। नहीं पीते? नहीं देखिए पीते। बहुत बड़ी बात है, राजपूत है, जात से क्षत्रिय है, परंतु शराब का सेवन नहीं करते। जो बेवड़े दिन रात पोटियां पी पी के वहां पर जो बवाल मचा रहे थे, जो आतंक मचा रहे थे, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सैल सिंह राजपूत है। जब तुम्हें द नहीं पता था, उस समय राजपूत समाज में शराब की बहुत बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, परंतु सैल सिंह दारू नहीं पीते। ये बहुत बड़ी बात है। गांव में बस की व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ से 6 किलोमीटर पैदल अप डाउन करते हैं बस के द्वारा। यहाँ से साइकिल, आपके घर में वाहन क्या है? मोटरसाइकिल तक नहीं है। मोटरसाइकिल देखिए घर की स्थिति देख के आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितने बड़े अमीर हैं। लोगों को लगा कि भाई 1.5 लाख रुपया उनको दे दिया तो बहुत बड़े BMW के मालिक होंगे, परंतु ये 1.5 लाख रुपया किस लिए दिया था? कि वो गरीब है, बच्चा है, इसलिए उसके इलाज के लिए मदद किया था, परंतु कुत्ते को हड्डी हजम नहीं हुई। आइए बताते हैं, उनके दूसरे परिवार के लोगों से मिलते हैं। आपके क्या नाम है? डोलाराम सर। हाँ, डोलाराम। या आपका नाम है दोलाराम जी? दोलाराम जी देवासी लग रहे हैं आप, लाल पगड़ी से। हैं? आप आसपास ही रहते हैं? मतलब ये हमारा घर है, हमला घर है हमारा सामने, ये सामने ढाणी है। सैल सिंह जो है कितने बड़े बदमाश थे? कोई बदमाश नहीं था, छोरो होता बहुत सीधा था। हाँ। हमान से 40 साल का सैलरी हुआ है। हमान आज दिन तक देखियो के काका नहीं बतलायो मैंने कभी भी। मैं पूरा कोई क्या सैलरी पास नहीं क्यों कैसे कहूँ कि वाह तो बहुत सीधा तो। अच्छा, तो उनको बड़ी आरोप लग गया है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मुझको जो है कि मोटा तो भगवान है और छोटा है अपने अशोक जी गहलोत। बीजो नंबर लगे अशोक जी गहलोत रो जय हो। जनो कहो है बड़ो न्याय मरनो सही जे। गुनो है तो गुना वाला गुनो भग दे और नहीं तो न्याय पूरा भग दे आपके घर ही मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। अगर जरा सी भी शर्म नाम की चीज हो आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जरा सी भी शर्म नाम की चीज हो तो भगवान का दर्जा दिया है देवासियों ने आपको। और इनकी मांग है कि न्याय कर देना।
सैल सिंह के साथ में न्याय होना चाहिए। अब हम आपको और लोगों से मिलाते हैं। कहाँ है उनके बच्चे, कहाँ है? आपका क्या नाम बेटा? गोपाल सिंह। आप सैल सिंह क्या लगता है आपके? पापा। अच्छा, ये सैल सिंह के छोटे पुत्र हैं। और बड़े वाले आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। ये सैल सिंह के दोनों पुत्र हैं, लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह। कितनी पढ़ाई करो बेटा? हैं? चौथी। और आप? देखिए, ये मासूम बच्चों के तरफ राजस्थान की सरकार और ये बिस्लेरी गैंग, ये मटका गैंग, ये जाजम गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, कान खोल के सुन लो। वो बच्चा किसी बाप का था तो ये भी बच्चे किसी के बाप के हैं। इन मासूम बच्चों की शकल की तरफ देखकर अंदाज लगा लेना कि सत्य का साथ देना, वरना विनाश तुम्हारा भी निश्चित है। इस बात को याद रहे कान खोलकर। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारे पापा को न्याय मिलना चाहिए। अशोक गहलोत से बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत से कहना चाहते हैं कि आपके पापा को न्याय मिलना चाहिए। और आप बेटा? न्याय मिलना है। ये मासूम बच्चे ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गहलोत साहब, एक आधा मंत्री को यहाँ भी भेज दो, एक आधा मंत्री को यहाँ भी भेज दो मुआवजा देके। ये गरीब परिवार, आज जिस गरीब परिवार के मुंह से निवाला छीना है तुमने, स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, एकाएक बेटे को जेल में डाल दिया, और ये झूठी और दोगली राजनीति करके किसी परिवारों का जीना हराम करके रखा है। ये राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी आप लोगों को। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, केड़ा हो? विष्णु। आप है ओम प्रकाश जी बिश्नोई। सैल सिंह को कब से जानते हैं? जन्म से जाना था, मेरे साथ में पढ़ा है, क्लासमेट है। आप क्लासमेट है? आप है सैल सिंह के क्लासमेट। तो क्लासमेट से ज्यादा तो किसी के बारे में और कौन जान सकता है? क्योंकि मेरे बारे में मेरे क्लासमेट अच्छे से जानते हैं, और आपके बारे में आपके क्लासमेट। तो सैल सिंह बचपन से ही बदमाश प्रवृत्ति के थे? बहुत ही सीधा सर, बचपन तो से इतना बड़ा आरोप लगा लिया लोगों ने। कोई बोल रहे फांसी दो, कोई बोल रहे ये कर दो वो कर दो। क्या है ये सब? सब झूठा है सर। तो क्या चाहते हैं आप? आपके दोस्त के लिए आप यहाँ पर आए हैं। निरपेक्ष जांच। कहाँ से आए आप? मैं सर मोरबी गुजरात से आया हूँ। मोरबी गुजरात से। देखिए, ये सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में मोरबी है, जो लिमड़ी के पास में माता चामुंडा का मंदिर है, वहां पर छोटीला के पास में मोरबी है, जो टाइलों की नगरी है। वहां से इतने दूर से ये आए हैं वहां पर। बराबर राइट बोल रहा हूँ मैं? राइट। हाँ, मोरबी से यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पर? सर सैल सिंह जी के लिए आया, मिलने के लिए। हाँ, सैल सिंह जो जेल में है, उनके परिवार में मिलने आया। हाँ। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? जांच चाहिए, हाँ? नारकोटिक जांच चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक दोस्त की अपील है, ये एक क्लासमेट की आवाज है। ये नार्कोटिक जांच जो मैंने ऑलरेडी पहले से आवाज उठा ली है। मैंने पहले से इस बात को रखी है कि ये जो जाजम गैंग है, ये बिस्लरी गैंग है, ये लोग जो पी के जो बवंडर मचा रहे हैं, ये लोग हर आंदोलन में सीबीआई जांच की मांग करते हैं, परंतु इस मामले में सीबीआई जांच की मांग नहीं करी। हमने आवाज उठाई कि सीबीआई जांच हो, परंतु आज ये आवाज सैल सिंह का क्लासमेट बिश्नोई साहब है, ये इनकी आवाज बन गई है। नार्कोटिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग। तो आपको ऐसा लगता है कि उसने एक थप्पड़ से मर गया होगा बच्चा? नहीं जी, नहीं। लोग कह रहे हैं कि एक थप्पड़ से मर गया, पानी में मटकी वाला जो बोल रहे हैं। सुबह छूत की तो बात ही नहीं, मेरे साथ में पढ़ा है ना। वो बेटा किधर? इधर बेटा, आप पानी कहाँ पीते हो स्कूल में? टंकी से। तुम्हारा मटकी वटकी कहाँ है? नहीं है। मटकी है ही नहीं स्कूल में? आप वहीं पढ़ाई करते हो? हाँ। वहाँ मटकी नहीं है? अच्छा, ये बच्चा झूठ नहीं बोलता, और इसको पढ़ाने लिखाने वाला भी मतलब पढ़ा के बोलने वाला भी कोई नहीं है। अब मेरे साथ में यहाँ पर और बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। इनके पिताजी से मैं आपकी बात करवाऊंगा। ये उनके पिताजी हैं सैल सिंह के। क्या नाम है आपका? ऊक जी हमारा नाम है। ऊक जी? हाँ। ऊक सिंह जी नाम है, और आप है सैल सिंह के पिताजी। तो सैल सिंह जी, आपके टोटल कितने बेटे? एक बेटा है? सुनने में आया, मैंने सुना है कि एक बेटा है। हाँ। तो ये मतलब सैल सिंह के ऊपर जो आरोप लगा है, हाँ। उसके विषय में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहते हैं? पक्की जांच रहनी चाहिए साहब। अच्छा। हाँ, मेरा घरे बेटा मैं ना पूरी सियाई या बीजा मुँह तो अनपढ़ डाल दी हूँ, बोलना आता नहीं। तो पूरी जांच वे गना वे तो मैं भुगत जा। मैं अशोक जी नामू हामड़ा है कि राज की नौकरी करे, दिल्ली में से राज है, बड़ा का प्रतिज्ञा करा। हाँ भाई, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से हाथ जोड़ता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के ये सैल सिंह के पिताजी, जो बुजुर्ग पिताजी हैं, मैंने सुना है आपकी कुछ फाइलें मैंने देखी हैं। आप बीमार भी रहते हैं? बीमार 15 साल थी। 15 साल से? 2 महीने बीमार। काम काज कुछ करते हो कि नहीं करते? नहीं करता था। 15 साल से बीमार है, बैठा हूँ यहाँ पर बैठे रहते हैं, और दवाई गोली पे इनका जीवन चल रहा है।
15 साल से ये बैठे हैं और दवाई गोली पे इनका जीवन चल रहा है। कमाने वाला एक बेटा था सैल सिंह, जिसको राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार ने अपना दोगला रवैया अपनाते हुए झूठी ट्विटर गैंग के चक्कर में आकर जेल के पीछे डाल दिया। बिना जांच हुई नहीं, पड़ताल हुई नहीं, डायरेक्ट आरोप लगा दिया। मैं अजी आप क्या नाम है? सैल सिंह जी क्या लगता है आपके? मोरे भाई लगे तो उम्र मत कहीं आरोप लगी हो गलो सरकार ने कोई चाहो असा जोंस वेणी सुई जे पक्की पक्की सीधो साधो आदमी हा उन्होंने मत एससी एसटी मामलो भी लगो है, एससी एसटी मामलो के लागू उन बारे में को विचार है आपरो? ऐसा जोंस वेणी सुई जे झूठो मामलो मोरे सीधो साधो मोरे गोटे हाथ मोटो कीधो मैं। अच्छा क्यों भाई वो माजीराना कहाँ गया? वो खेत में चला गया। ये बहुत बड़ी बात है कि सैल सिंह जी के ऊपर एक और धारा लगी है, एससी एसटी एक्ट। मैं पूछना चाहता हूं गहलोत सरकार से, क्या आपके पास सैल सिंह का ऐसा कोई वीडियो देखा आपने जिससे किसी जाति विशेष को अभद्र टिप्पणी करते हुए देखा? कोई ऑडियो सुना? तो ये एससी एसटी की धारा किस आधार पर लगाई है, ये देश का युवा आपसे पूछना चाहता है। मैं आज सैल सिंह के घर पे खड़ा हूं। ये सैल सिंह जी का घर है, आंबों का गोड़िया, और पूरा परिवार यहाँ पर है। छोटी सी 5 एकड़ की इनकी खेती है, बहुत ही गरीब परिवार से है। आपने उनका घर का पूरा देखा है, स्टोर तो देखा है पूरा घर का कि कैसा है उनका घर। और इस गरीब परिवार को आज प्रताड़ित करने में किसी आपकी चंद मुट्ठी भर वोट बैंक के खातिर आपने एक गरीब परिवार को इतना विवश कर दिया है, इतना लाचार कर दिया है कि आज उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक तरफ 30-30 लाख रुपए सरकारी नौकरियां और कतारें लगी हुई है, वहां पर दूसरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। एक छोटा सा घर जिसमें उसका परिवार, 2 बच्चे, बूढ़े माता पिता और उनकी पत्नी रहती है। उनके घर पर ना कोई मुआवजा देने वाला पहुंचा, ना कोई चिल्लाने वाला पहुंचा, ना कोई रैली आंदोलन वाला पहुंचा। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा 36 कौम से, मारवाड़ी में कहेवत है थोड़े में रोम वेनी तो हाथ दीजो। 36 कौम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ने क्या चातुर्मास कर रखा है क्या? ये मुनि व्रत ले रखा है क्या कि कहीं समाधि में चले गए? कहां गए वो बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले? कहां गए वो वोट के टाइम में गली गली गांव गांव ढाणी जाने वाला? क्या कोई क्यों नहीं आया सैल सिंह की ढाणी पर? क्यों नहीं दिखाया सैल सिंह की ढाणी को? सैल सिंह कौन है क्या नहीं? आज तक वाले मीडिया, ये इंडिया टीवी वाले, एबीपी न्यूज वाले, बड़े बड़े चैनलों वालों ने ये दावा किया कि मटकी, अरे 50 लाख की मटकी कहां है तुम्हारी? कहां है गहलोत साहब तुम्हारी 50 लाख की मटकी? आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, कोई खोज नहीं पाया। और मुआवजे पे मुआवजे दे रहे हो तुम लोग सुपड़ा भर के। ये परिवार पूरा बैठा है, बहुत गरीब परिवार से है। और मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि एक निर्दोष टीचर को राजपूत होने के बावजूद भी इतना साधारण जीवन कि मैं उनके घर में पूरा घुमाऊं, मुझे कहीं का तो कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं दिखी, कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कोई कूलर नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, राजपूत क्षत्रिय वंश से है, इतना साधारण जीवन जी रहा है। और उसके बाद एक जनरल कास्ट का होने के कारण, एक राजपूत होने के कारण उसको आपने इतना प्रताड़ित कर दिया। ये राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी गहलोत साहब, और आने वाले चुनाव में आपको जवाब देगी। वरना अभी भी आपके पास वक्त है, आप इस मामले को सीबीआई के हैंडओवर करें और नार्कोटिक जो है उसकी जांच हो, सबकी हो। मैं तो कह रहा हूं सैल सिंह की भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज हम लोग हमारी टीम के साथ में पहुंचे थे पूरा पर्दाफाश करने के लिए, सच उजागर करने के लिए कि लोगों ने बड़े बड़े बात की थी कि सैल सिंह तो इतना पैसा वाला है इसलिए पुलिस को खरीद लिया था ना, कोई बोल रहा है कि साइला थाना को खरीद लिया था इसलिए उनके ऊपर जल्दी एफआईआर नहीं बनी, ये हो गया ने 1.5 लाख रुपए देके मामला निपटाना चाहता था। ये सैल सिंह कितना बड़ा रईस है, कितना बड़ा BMW का मालिक है, कितने बड़े बंगलों का मालिक है, आज आपने लाइव देखा है। ये खड्डे जो दिख रहे हैं ना, ये खड्डे ठीक नहीं करवा सकते हो, क्योंकि जो कमाई होती है वो सारी की सारी माँ बापों की इलाज में चली जाती है, घर गुजारे में चली जाती है।
ये सारा का सारा ये मकान है वो किसी और का है। वो किसका है? उनका। वो किसका है? भाई का। ये जो मकान है ये मकान इनका है, सैल सिंह जहाँ पर रहते हैं। तो मैं आज आपको, हम लोग, हमारी टीम एसएस टाइगर टीम जीआरसीएफ पहुंची थी जालोर जिले के शीतलवना तहसील के झाप थाने के अंतर्गत गांव आंबा का गोलिया। ये है सैल सिंह की मातृभूमि, जन्मभूमि। यहाँ पर बड़ा पला खेला, बहुत ही सिंसियर व्यक्ति थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे गांव के लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए, हर समाज के लोग, बिस्तोई है, देवासी है, भील है, सभी लोगों ने इस चीज से रूबरू करवाया। परंतु अब ये सारी चीज वायरल होने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को असलियत पता चले। बाकी आगे गहलोत सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना वो उसके हाथ में है, और उसके बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हम करेंगे। हम हर चीज में जितना हमसे होगा हम सैल सिंह को न्याय दिलाने में दिन रात एक करेंगे। जमीन और आसमान को एक करना पड़ेगा, तो ये एसएस टाइगर पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत।